हेलो एवरीवन। मैं हूँ श्रेया और आज मैं आपके साथ अपना एक ऐसा सफ़र का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो काफ़ी चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग था। ये सफ़र था मेरे क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन का, जिसमें मैंने अपनी मेहनत और स्मार्ट प्लानिंग के साथ 97% मार्क्स अचीव किए। और ये सब मैंने अपने लास्ट 10 डेज़ को इफ़ेक्टिवली यूज़ करके किया। अगर आप ये सोच रहे हो कि लास्ट 10 डेज़ में कोई कैसे ही अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकता है, तो आप गलत हो। ये वीडियो देखो और आप भी अपने मार्क्स को इम्प्रूव करो। मैं यहाँ अपने प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज और टिप्स शेयर करूँगी जो आपको अपने बोर्ड्स एग्जाम्स के लास्ट 10 डेज़ में फोकस और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। मैंने अपने प्रिपरेशन में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स फॉलो किए जो मुझे एग्ज़ाम के टाइम पे काफ़ी फोकस रखते थे। मैंने अपनी स्टडी को बिल्कुल सिंपल और कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाया। आज मैं आपको ये टिप्स देने वाली हूँ जो मैंने अपने लास्ट 10 डेज़ में फॉलो किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो आप इनमें से किसी 2 कैटेगरी में होंगे। या तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा या फिर अभी तक आपने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया होगा। सो वरी नॉट, इट्स नॉट अ बिग डील। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे आप अपने एम को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप ऑलरेडी एक बहुत अच्छी पोजीशन में हो। अब आपका मेन फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट को डीपली समझना और साथ ही साथ रिवीजन और प्रैक्टिस करना। तो देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप सिर्फ रोट लर्निंग ना करो। आप क्या करो कि आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो और साथ ही साथ अपने वीक टॉपिक्स पे फोकस करो। प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने में हेल्प करेगा और साथ ही साथ आपको टाइम मैनेजमेंट का भी आइडिया मिलेगा। तो लास्ट के 10 डेज़ में मैंने क्या किया था कि मैं कॉन्टिन्यूस प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस सैम्पल पेपर सॉल्व करती थी विद टाइमर। तो इससे क्या होता था, मुझे टाइम का भी आइडिया लग जाता था कि मुझे इतने टाइम पीरियड ड्यूरेशन में मुझे अपना पेपर कंप्लीट करना है। और साथ ही साथ मुझे क्वेश्चन की भी आइडिया मिलते थे कि किस टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन पेपर में आते हैं। और साथ ही साथ मैं अपने रिवीजन को साइड बाय साइड करती रहती थी। जब टाइम कम हो तो आपको अपने शॉर्ट नोट्स यूज़ करने चाहिए, बट अगर आपने नहीं बनाया तो इट्स ओके। आपको गूगल पे काफ़ी सारे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। मैंने मैथ्स के लिए अपनी फॉर्मूला शीट बनाई थी जिसका मैं यूज़ करती थी, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देखो, और लास्ट के टाइम पे एनसीईआरटी को भूलना बहुत ही गलत बात होगी। एनसीईआरटी को आपको हमेशा बाय हार्ट पढ़ते रहना है। लास्ट के टाइम पे भी जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, सब कुछ क्लियर है, तब भी आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करती रहनी है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे आसानी से टैकल कर पाओ, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से ही आते हैं। तो इसके लिए मैंने लास्ट के टाइम पे पढ़ ले अक्षय भैया की वीडियोस देखी थी, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन 1 शॉट रिविजन। उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी। उसकी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी। इससे क्या होगा कि आपको एनसीईआरटी की सारी लाइन्स अच्छे से समझ में आएगी, याद भी हो जाएंगी। एंड देन पेपर में जब भी कोई ऐसा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप उसे ईजिली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के बीच के लाइन से ही आता है। ठीक है। और साथ ही साथ अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, रिविजन के टाइम पे अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। रिविजन और पढ़ाई के साथ साथ आपको रेगुलर ब्रेक्स लेने हैं सो दैट कि आप स्ट्रेस ना हो जाओ। हेल्दी डाइट पे फोकस करना है और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी करते रहना है। इससे आपको रिलैक्स फील होगा और साथ ही साथ आप फ्रेश होकर अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर पाओगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। नाउ मूविंग ऑन टू स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। राइट। अगर आप अपने मन में ये सोचोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो दिस इज़ वेरी बैड, क्योंकि आप कम टाइम को भी अच्छे से यूटिलाइज करके अपना एम अचीव कर सकते हो। अगर देखो, इस टाइम आप अपने सिलेबस के पीछे भागोगे तो मे बी आपको लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो इससे बेटर है कि आप टॉपिक्स को कवर करो। जैसे कि अपने सिलेबस में जाओ, उसमें चेक करो कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसका वेटेज ज़्यादा है, उस पर आप फोकस करो। ठीक है। हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। एंड फॉलो 80-20 रूल। ये रूल तो आपने सुना ही होगा कि 80% ऑफ योर रिजल्ट कम फ्रॉम 20% ऑफ योर एफर्ट्स। मतलब आपको उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आते हैं। अभी आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको प्रीवियस पास्ट ईयर्स के
सैम्पल पेपर्स या फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। इससे आपको 2 बेनिफिट्स मिलेंगे। एक तो साथ के साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर होते जाएंगे, आपको आइडिया मिलता जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस पर्टिकुलर टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ आपको आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि एट द एंड आपको एग्जाम में आंसर्स लिख के आने हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको हमेशा सैम्पल पेपर को टाइमर लगा के ही सॉल्व करना है। और हमेशा ध्यान रखना कि 3 घंटे का आपका पेपर होता है, तो उससे आप एटलीस्ट 15 से 20 मिनट पहले अपना पेपर ख़त्म कर लो, सो दैट कि आप बचे हुए 15 से 20 मिनट में उसको रिवाइज कर सको, राइट। और आप डेली जो भी पढ़ते हो उसको एट द एंड ऑफ द डे रिवाइज करो। जितना ज़्यादा हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान दो और आंसर नरेशन सीखो, उसकी प्रैक्टिस करो। टॉपिक्स को तो कवर करते जाओ। जैसे कि आप मान लिया कि आपका कोई चैप्टर है, इसमें आपको पता है कि मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, तो उस पर क्या करो, आप उसके और ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, ताकि जो चीज़ आपकी स्ट्रांग हो वो इतनी स्ट्रांग हो कि पेपर में अगर उस पे से क्वेश्चन आता है तो आपका कभी गलत हो ही ना। और मान लिया कि कोई चैप्टर है वो आपने नहीं पढ़ा है, तो आप उसे मत पढ़ो, छोड़ दो, क्योंकि अगर आप उसे अगर कवर करने के लिए जाओगे ना, तो आप हरी में जो पहले भी आपको आता है वो भी भूल जाओगे। तो इसीलिए बेटर है कि जो चीज़ आपको आती है उस पर आप ज़्यादा फोकस करो, सो दैट कि जो चीज़ आती है उससे आपके मार्क्स सिक्योर हो जाए। एंड देन फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स, ठीक है। हाई वेटेज टॉपिक की लिस्ट आपको गूगल पे मिल जाएगी, और अगर मैंने किसी भी वीडियो में मेंशन करा होगा सो मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डो नॉट टेक स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इससे बेटर है, रिग्रेट करने से अच्छा है कि आप अपने उसी टाइम को यूटिलाइज करो। अपना इफेक्टिव डेली गोल बनाओ कि आज मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है। बेशक उसके लिए आपको 2, 4, 5 कितने भी घंटा पढ़ना पड़े, आपको वो चीज़ करनी है तो करनी है, ठीक है। अपना माइंडसेट ऐसा बनाओ, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी पॉजिटिव। 10 दिन में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, राइट। जब भी पढ़ने बैठो, डिस्ट्रैक्शंस को अपने आप से दूर रखो। जब आपको पता है कि आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आएगा, आप फ़ोन देखोगे, तो इसलिए बेटर ये है कि आप किसी ऐसे जगह पे बैठ के पढ़ो जहाँ से आप अपने फ़ोन्स वगैरह दूर रखो। और अगर आप फ़ोन से ही पढ़ रहे हो तो नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। बस जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको कॉन्सेंट्रेटेड होके पढ़ो, तो ही आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। देखो, इस टाइम पे भी अगर आपने लापरवाही कर दी फिर तो आपका सपना सपना ही रह जाएगा। इससे अच्छा है कि फोकस होके पढ़ो, क्योंकि ये लास्ट टाइम है, आपको करना ही पड़ेगा। आई नो मैं थोड़ा रूड हो गई होगी, बट आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ, ये लास्ट टाइम है, इसको आपको यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। इस लास्ट टाइम में अपने आप के साथ थोड़ा सा सख्त हो जाओ, ताकि आप कुछ अच्छा कर सको। और लास्ट में आप अपना रिजल्ट देखोगे ना, आपको अंदर से इतनी खुशी होगी। और एंड ट्रस्ट मी, आपसे ज़्यादा खुश आपके पेरेंट्स होंगे आपके नंबर देख के। सी, इट इज़ नेवर लेट टू स्टार्ट, दिस इज़ वॉट आई बिलीव। एंड एट द एंड मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, आपको मोटिवेशन दे सकती हूँ, बट करना आपको खुद से ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ प्रैक्टिकल और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज जो मैंने अपने लास्ट 10 डेज में फॉलो करी थी। ऐसी बात नहीं थी कि मैं स्टार्टिंग से पढ़ती नहीं आ रही थी, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था। बट अगर आपने पूरे साल भी पढ़ा है, बट अगर लास्ट के 10 डेज पे अगर आप लापरवाही दिखाओगे ना, तो वो चीज़ बहुत गलत है। तो इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत रहो कि हाँ मैंने तो सब कुछ पढ़ रखा है, मुझे सब कुछ आता है। सब कुछ आते हुए भी आपको रिविजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे हैं और फोकस्ड रिवीजन करी है, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हो। ये बात याद रखना कि स्मार्ट वर्क और पॉजिटिव माइंडसेट से आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अपने एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि आप भी अपने हार्ड वर्क और स्मार्ट प्रिपरेशन से अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट को अचीव करोगे, और फिर लास्ट में आके मुझे कमेंट करोगे कि दीदी मेरे ऐसा रिजल्ट आया है, मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया है। एंड ट्रस्ट मी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैंने अपने बोर्ड के एग्जाम्स में 97% स्कोर करे थे, और ये सब पॉसिबल इसलिए नहीं था क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट था। ये पॉसिबल सिर्फ इसीलिए था क्योंकि मैंने जो रिवीजन करी वो मैंने फोकस होके करी, और साथ ही अपना कंसंट्रेशन मैंने पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई के ऊपर ही लगाया था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं ऐसे ही यूज़फुल टिप्स आपके साथ लेकर आती रहूँगी। आपको एग्जाम्स के लिए फिर से बेस्ट विशेस, और हाँ, आपका हार्डवर्क ज़रूर रंग लेके आएगा। एंड आई नो यू विल मेक योर पेरेंट्स प्राउड। आई फील कि मैं जो मैसेज देना चाहती थी वो आप तक पहुँच चुका है। अगर आप आज से ही पढ़ना शुरू कर दोगे तो आई एम 100% श्योर कि आप 95+ स्कोर कर सकते हो। दैट्स माई बिलीव। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।
प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। और हाँ, प्लीज़ बताना ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।